जैसा कि हमें पता है कि कुछ दिनों पहले बिहार में बहुत ही डेंजर लेवल का फ्लड आया हुआ था और ये हर साल रिपीट होता है, जिसमें बहुत सारी जान गई और बहुत सारे प्रॉपर्टीज डैमेज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए। सो इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस पे केस स्टडी करेंगे कि क्या रीजन है कि बार-बार बिहार में बाढ़ आ जाता है, जिसमें बहुत सारी जान जाती है, बहुत सारे लोग मिसिंग होते हैं, बहुत सारे लोग रीलोकेट होते हैं, माइग्रेट करते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर, नाउ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार लोकेट कहाँ करता है। इस टॉपिक को जानने के लिए बिहार का लोकेशन और ज्योग्राफी को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी जाकर हम इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। बिहार इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसके बॉर्डरिंग स्टेट ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, साउथ में झारखंड है, नॉर्थ में नेपाल है। नेपाल हमारे देश भारत का एक नेबरिंग कंट्री है जो कि नॉर्थ में लाई करता है, और इसके साथ साथ बिहार के भी नॉर्थ में ये लाई करता है। बिहार के साथ साथ नेपाल में भी फ्लड के कारण भीषण तबाही आई थी। सो बिहार से पहले हम नेपाल में फ्लड के आने के कारण को समझेंगे। नेपाल के मेनली सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा फ्लड का इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि बागमती रिवर का वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा राइज हो गया था। जैसे कि हमें पता है, नेपाल एक माउंटेनियस कंट्री है जिसमें वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट के साथ साथ वर्ल्ड के टॉप 10 पीक में से 9 हाईएस्ट पीक लोकेटेड है। As we all know, mountains are the source of snow-fed or perennial river. इसके साथ साथ heavy rainfall causes landslide and flood in Nepal, जिससे नेपाल के नदियों का जल स्तर बहुत बढ़ गया था, जो कि बिहार में फ्लड आने का एक कारण था। जून से सितंबर के मंथ में स्पेशली मानसून के समय हेवी रेनफॉल और हिमालयन नदियों के कारण हमें नेपाल में हर साल फ्लड देखने को मिलता है, और स्पेशली तराई रीजन और लोलैंड एरिया ऑफ साउथर्न नेपाल हर साल फ्लडेड रहता है। हियर आर अ की पॉइंट रिलेटेड टू फ्लड इन नेपाल, जिसमें से क्लाइमेट चेंज एक पॉइंट है। वेदर पैटर्न का चेंज होना एक मुख्य कारण है। समय से पहले, समय के बाद कहीं भी बारिश आने और एक्सेसिव रेनफॉल मुख्य कारण है फ्लड का आने का। रिवर बेसिन फ्लडिंग, मेजर रिवर लाइक कोसी, गंडक, कर्नाली which flow from the Himalaya are prone overflow during the monsoon. हर साल हमें देखने को मिलता है कि मानसून के समय ये सारी नदियां कोसी, गंडक, कर्नाली ये ओवरफ्लो हो जाती हैं। लैंडस्लाइड एंड सेडिमेंट्स फ्लो, हिली और माउंटेनियस टेरेन होने के कारण जो लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड वो जाके नदी को ब्लॉक कर देता है, और जब नदी का वॉल्यूम बढ़ता है तो अचानक से फ्लैश फ्लड आता है। ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हर साल फ्लड आने के कारण बहुत सारे लॉस होता है, बहुत सारी जान जाती है, लोग यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस होते हैं, रीलोकेट होते हैं, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, जिसमें बहुत सारे क्रॉप्स भी डैमेज होते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। Disaster response preparedness, government and organizations like the Nepal Red Cross, international aid agencies are working to improve the disaster response. नेपाल गवर्नमेंट और जो भी एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करते हैं, इनके बचाव का और राहत का काम करती है। नेपाल का यूनिक ज्योग्राफी जो कि माउंटेनियस है, दिस वेरी लेस प्लेन एरिया, फ्लड को मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इस बार क्या हुआ, फ्लड में बागमती रिवर का वाटर लेवल डेंजर लेवल से भी ऊपर हो गया था, जिसमें 200 लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग मिसिंग थे, और बहुत सारे लोग लाइक 160 people has been airlifted, 4000 people has been rescued by the military across the country, जिसमें 4000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फ्लड के कारण बहुत सारे लोग तबाह हुए थे, 300 से ज्यादा घर डैमेज हुए थे, 16 ब्रिज टूट गए थे, डैमेज हुए थे, हाईवे पूरे नेपाल में भी टूट फूट गए थे, और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आई। ना हम रीजन समझेंगे कि क्या रीजन था। 54 साल में पहली बार ऐसा देखा गया जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ था। 24 घंटे के अंदर 330 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ था, जिसके कारण जितने भी डिप्रेशन, रिवर्स एंड लो लाइंग एरिया थे सारे के सारे डूब गए थे। इस हेवी बारिश का एक मुख्य कारण ये भी था कि नेपाल में लो प्रेशर क्रिएट होना, और जैसे कि हम जानते हैं कि विंड
ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली विंड थी वो मॉइस्चर कलेक्ट करके लेकर गई और वहां पे ह्यूज रेनफॉल करा। हाई रिज माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ रिवर विच आर पेरिनियल। जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में भी बताया कि जो माउंटेन्स है वो रिवर्स के सोर्स हैं। 1586 mm of rainfall occurs since the monsoon started on June 10, while average is 1472 mm। और एवरेज रेनफॉल से भी कई ज्यादा बारिश हुई, जिसका ये मैन-मेड रीजन वाज लैंड इंक्रोचमेंट। नदियों के किनारे जमीन का भराव करके जो घर मकान बना लेते हैं और रिवर का कोर्स हम छोटा कर दे रहे हैं, जिसके कारण जब नदियां फ्लडेड होती हैं तो अपना अपना रास्ता खुद बना लेती हैं और जो भी बीच में आता है, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर ब्रिजेस हो, उसको डैमेज कर देती हैं। अब हम बिहार में फ्लड आने के कारण को समझेंगे। बिहार भारत का सबसे फ्लड प्रोन स्टेट है, जिसमें नॉर्थ बिहार सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहता है। Geographically, 73% of the total area of North Bihar is prone to flood. North बिहार का 73.63% of area flood prone area है। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 28 डिस्ट्रिक्ट हमेशा ही फ्लड से अफेक्टेड रहता है, जिसके 16 डिस्ट्रिक्ट तो मोस्टली जहाँ की कंडीशन एकदम सीवियर होते हैं, वर्स्ट अफेक्टेड रहता है। As per the राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, 24% of the total flood affected population of India resides in the floodplains of India। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार 24% फ्लड अफेक्टेड लोग फ्लड प्लेन एरिया में रहते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जो फ्लड से हमेशा अफेक्टेड रहता है। ये जो कि सारे के सारे नॉर्थ में लाई करता है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि ये भोजपुर, पटना, नालंदा, ये सारे साउथ में होते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच से यहाँ पे गंगा नदी पार कर रही है, जो कि बिहार को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, और नॉर्दर्न पार्ट मोस्टली अफेक्टेड होता है फ्लड से। साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो गंगा नदी में वाटर लेवल के राइज और बारिश की वजह से अफेक्टेड रहता है। ये सारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट है जो कि फ्लड से एक्सट्रीमली अफेक्टेड होता है, जैसे कि मुजफ्फरनगर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार एंड दरभंगा। तो ये है बिहार का हमारे रिवर मैप। ये सारी हमारी बिहार की नदियां हैं जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों से आ रही हैं। ये सारी नॉर्थ से आ रही हैं। जो नॉर्थ से आ रही है वो हिमालयन है, जिनका सोर्स नेपाल में है, और यही हिमालयन रिवर लाइक गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा आगे जाकर बिहार में नॉर्थ साइड से गंगा में मिलती हैं, जिन्हें हम गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। और ये पूरे नॉर्थ बिहार में यही नदियां तबाही लाती हैं, जिनके कारण नॉर्थ बिहार का सारा जिला डूबा रहता है। और ये साउथ रिवर है जो कि सीजनल रिवर है, जो कि रेनफॉल पर डिपेंड रहती है। इस बार बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण था बागमती रिवर के वाटर लेवल का राइज हो जाना, जो कि बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी, और बूढ़ी गंडक एक गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। बागमती रिवर जो कि काठमांडू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में शिवपुरी हिल से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 2690 मीटर है। शिवपुरी हिल से निकलकर शिवालिक रेंज के होते हुए साउथवर्ड फ्लो करती है और बूढ़ी गंडक में जाकर मिल जाती है, जिसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। इस मैप में इसका पाथ देख सकते हैं। बिहार में मुख्य कारण क्या है फ्लड के? बिहार का भूगोल, बिहार का जो ज्योग्राफी है, बिहार का जो लोकेशन है, ये एक मुख्य कारण है बिहार में फ्लड आने का। नॉर्थ बिहार हिमालय के फुटहिल एंड तराई रीजन में लोकेटेड है, जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ में ये जितनी भी सारी नदियां हैं जो नॉर्थ से आ रही हैं, ये सारी नेपाल के माउंटेन रीजन से आती है, जो कि हमारी गंगा में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। नॉर्थ से जो नदियां आके मिलती हैं वो पेरिनियल रिवर है, स्नोफिड रिवर है, जो जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है, जिसमें से ये कोसी नदी है जो हर साल बहुत ही भीषण तबाही लाती है। कोसी रिवर जो कि सौरव बिहार के नाम से भी जानी जाती है, हर साल बिहार में फ्लड लाती है। और साउथ से जो रिवर आती है, ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है, ये रेनफील्ड रिवर है और मॉनसूनल रिवर है। जो मॉनसून में बारिश होती है उसके कारण इन सब रिवर में पानी का बहाव बढ़ जाता है। ये दोनों तरफ की नदियां मिलके आके इन सब एरिया में जल का जमाव करती है। मोस्टली हम
मानसूनल सीजन में ये जल का प्रभाव और जल का बहाव, जल का जमाव हम ज़्यादा देखते हैं। इस बार हमने देखा कि बिहार में 10 लाख से लोगों से भी ज़्यादा लोग अफेक्टेड थे और जिसमें कारण था वाल्मीकि बैराज से पानी का रिलीज होना, जिसमें से 6.6 लाख क्यूबिक ऑफ वाटर विच इज द हाईएस्ट 60 साल में सबसे ज्यादा पानी रिलीज हुआ था, जिसके कारण कोसी और गंडक का पानी वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। नॉर्थ बिहार 16 से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट थे इसमें बहुत अफेक्टेड थे, जिसमें चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरनगर, यहाँ तक कि पटना तक में इसका इफेक्ट देखा गया था। थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, जिसमें बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे। गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोवाइड कराया था, फूड प्रोवाइड कराए गए थे। फ्लड अफेक्टेड जो लोग थे उनके लिए रिलीफ कैंप बनाया गया था। मेनली पैडी एंड मखाना वे अफेक्टेड बाय द फ्लड्स व्हिच इज मेजर कंसर्न ऑफ द फार्मर। बाढ़ के आने से, बाढ़ के हर साल रिपीट होने से वहाँ के फार्मर का बहुत बड़ा लॉस है। इनमें से मुख्य क्रॉप है पैडी एंड मखाना। हेल्थ कैंप भी सेटअप हुआ था जो मेडिकल केयर फर्स्ट एड प्रोवाइड करा रहे थे। 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर अफेक्टेड बाय फ्लड। ये गंगा के नॉर्थ का जो ये रीजन है, ये बीच से गंगा पार हो रही है, ये गंगा के नॉर्थ वाला जो रीजन है हम हर साल देखते हैं ये फ्लड से अफेक्टेड रहता है। 1 मिलियन पीपल वेर अफेक्टेड। एनडीआरएफ की टीम भी प्रोवाइड की गई थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। उसी बागमती गंडक वाटर का लेवल बहुत राइज हो गया था, जिसके कारण जहाँ के 200 लोग मारे गए थे। रीजन मुख्य 2 रीजन था, एक तो हेवी रेनफॉल और दूसरा कारण ये था कि चूंकि वाल्मीकि नगर और वीरपुर नेपाल के बैराज से पानी को रिलीज कर दिया गया था। नॉर्दर्न इंडिया हैव लेड टू द हाई वाटर लेवल रिवर लाइक कोसी, गंडक, गंगा। Geographical layout of the monsoon. Bihar's low-lying topography and its location in the Ganges River basin make it prone to monsoon-induced river swelling and flooding. During the heavy monsoon, rivers naturally overflow and inundate surrounding areas, especially when the Nepal's mountain region receives excessive rainfall, as has been case this season. जैसे कि मैंने बताया कि low-lying area and location of Bihar is the main important reason मेन रीजन ऑफ द फ्लड। तो एक कारण ये भी है कि एक्सेसिव रेनफॉल हुआ था, नदियों में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण और नदियों में से पानी ओवरफ्लो कर जाने की वजह से लो लाइंग एरिया और जो रिवर के नेबरिंग एरिया वो पूरा फ्लडेड हो गया था। नेपाल में जब भी एक्सेसिव रेनफॉल होता है उसके कारण बिहार में हमेशा बाढ़ आता है। सेकेंड इज द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द वाल्मीकि एंड वीरपुर वाटर बैराज was necessary step to relieve pressure on the upstream area but has worsened the flood in Bihar downstream। वहाँ वीरपुर और वाल्मीकि नगर के बैराज से पानी को जो रिलीज हुआ था, जो कि एक कारण था बिहार में फ्लड आने का, और नेपाल में भी बहुत ज़्यादा तबाही थी वो, बट वो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए वो बैराज को खोल दिया था, जो उन लोगों को करना ऐसा ज़रूरी भी था क्योंकि वो अपने प्रेशर को रिलीज करना चाह रहे थे, जिसके कारण बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया था। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, insufficient embankment and drainage system in some areas have also contributed to the state's flood risk. While the emergency response have been organized, Bihar's flood-prone landscape often strain the existing infrastructure, leading to widespread displacement and agricultural damage. बिहार का फ्लड प्रोन लैंडस्केप भी एक कारण है जो कि डैमेज करता है हमारे एग्रीकल्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। This complex mix of heavy rainfall, barrage discharge, and infrastructure limitation has resulted in extensive flooding, affecting millions across Bihar. क्या-क्या इफेक्ट होते हैं फ्लड के? लॉस ऑफ लाइव्स, प्रॉपर्टीज का लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस, डैमेज ऑफ क्रॉप्स, लॉस ऑफ लाइव स्टॉक्स, जिनमें जीव जंतु को जानवर बहुत सारे मर जाते हैं, जिसके कारण फिर बहुत सारी बीमारी भी पैदा होती है वाटर लॉगिंग की वजह से, जीव जंतु के मरने की वजह से, माइग्रेशन, लोगों की प्रॉपर्टी और लोगों की पूंजी लॉस होने की वजह से वो माइग्रेट करते हैं कुछ अर्न करने के लिए और बेटर लाइफ के लिए। और ये फ्लड हर साल गवर्नमेंट पर एक बर्डन लाता है, जिसमें हर साल बिहार गवर्नमेंट 1000 करोड़ एक्सपेंड करती है इसके रीडेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में,
मिटिगेशन, कैसे हम फ्लड से प्रिवेंशन ले सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे हम फ्लड के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं जिसमें कम से कम लाइव्स और लाइफ स्टॉक्स का नुकसान हो। सो हम समझेंगे कि फ्लड के इफेक्ट को कैसे मिटिगेट करेंगे। by constructing dams, constructing reservoir, क्लीनिंग रिवर बेड। रिवर की बेड को हम एक सर्टेन इंटरवल के बाद हम अगर क्लीन करते रहे तो रिवर का कोर्स छोटा नहीं होगा। रिवर अपना कोर्स हमेशा मेंटेन करके रखेगी। कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट सो दैट देयर वुड बी लेस soil erosion and cutting of एम्बैंकमेंट्स। लॉज लाएंगे, ऐसे पॉलिसीज लाएं कि जिससे नेपाल और हमारे कंट्री भारत में एक पॉलिसीज हो जिसपे वो वाटर का डिस्चार्जेस को हम लिमिट कर सकें। लोगों को वार्निंग दे दे फ्लड आने की वजह से कि क्योंकि वो सेफ प्लेस या फिर हाईलैंड पे वो चले जाएं, जिससे जान जाने की संभावना कम हो। लोगों में अवेयरनेस जगाएं कि फ्लड की सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे बचाव करना है, कैसे एक दूसरे को हेल्प करना है। और ये इससे रिलेटेड हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, कैसे करके हम लोगों का बचाव करें या फिर फ्लड की सिचुएशन में हमें पैनिक ना करके एक दूसरे का हेल्प करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे का बचाव करना है। और अगर इस एरिया में रहते हैं तो ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें कि ज़्यादा प्रॉपर्टी और ज़्यादा कैपिटल का लॉस ना हो। Last but not least, the most important thing, stop land encroachment near the river bank. रिवर के बैंक के किनारे लैंड फिलिंग करके या फिर जल का भराव करके हम लैंड को इंक्रोच कर दे रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसके कारण रिवर का कोर्स छोटा होता जा रहा है, कोर्स नैरो हो रहा है। और ये जब फ्लड आता है तो सेटलमेंट की तरफ ये पूरा पानी फैल जाता है, जिसके कारण ये डिवास्टेशन, ये डिजास्टर आता है, जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, डैम्स एंड हाईवेज डैमेज हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में हमने ये जाना रीजन ऑफ फ्लड इन बिहार एंड नेपाल, व्हाट आर द काउजेज, हाउ वी कैन मैनेज। इसी तरह से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल टॉपिक को हम पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। फॉर दैट बी and connect to my channel. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel, The Geography Times. Thank you so much.